ॐ तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यं समर्पयामि हरिप्रियां। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास में तुलसी पूजा कैसे करें, रविवार को तुलसी पूजा करें या नहीं, तुलसी में ज़रूर चढ़ाएं यह एक चीज़ कार्तिक मास में तुलसी पूजन का, जिससे अधिक महत्व बढ़ जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ में तुलसी पूजा करना देवी लक्ष्मी जी को भी अत्यधिक प्रसन्न करता है। हमारे सनातन धर्म में तुलसी देवी को अत्यंत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए बेहद ही खास होता है। तुलसी में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास माना गया है, इसलिए तुलसी पूजा अप्रत्यक्ष रूप से देवी लक्ष्मी जी की पूजा ही होती है। इसीलिए कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से लक्ष्मी जी की अपार कृपा प्राप्त होती है, अपार धन लाभ होता है। ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को बताया था कि कार्तिक मास के समय कोई भी माह नहीं है। कार्तिक मास सभी माहों में अत्यधिक श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों में वर्णन है कि कार्तिक मास में धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला महीना है। जो भी इस माह में स्नान करता है और भगवान श्री हरि का पूजन करता है, तुलसी देवी को जल चढ़ाता है, उसे धर्म अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस समय पर तुलसी पूजा विशेष फलदायी होती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने से तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं और देवी लक्ष्मी जी की कृपा से मनुष्य को सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु एवं तुलसी के निकट दीपक जलाने से अमोघ पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें तथा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी देवी अवश्य लिखें। चलिए जानते हैं कार्तिक मास में तुलसी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। कार्तिक मास में रोजाना सुबह उठ करके सभी कामों से निवृत्त होकर के स्नान करें। इसके बाद में साफ वस्त्र धारण कर एक लोटे में स्वच्छ जल भर के ले आवें। साथ ही तुलसी पूजा के लिए दीपक, अगरबत्ती, फूल, रोरू, चंदन आदि चीज़ों को एक थाली में सजाएं। इसके बाद में तुलसी के पौधे की जड़ में धीरे धीरे अर्पित करें, जल समर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी के गमले में स्वास्तिक का चिन्ह भी अवश्य बनाएं। स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं। अब पूजा आरंभ करें। सबसे पहले जल चढ़ाएं, इसके बाद में तुलसी के पौधे पर फूल चंदन लगावें, पुष्पमाला चढ़ावें, चुनरी आदि चढ़ाएं। इसके बाद में भोग लगाएं। घी का दीपक और धूप जला करके इस मंत्र का तुलसी के पास में जप अवश्य करना चाहिए। कौन सा मंत्र है? श्रीं ह्रीं क्लीं वृंदावन स्वाहा। ओम श्रीं
ह्रीं क्लीं वृंदावन स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र का विधिवत जप करें, आरती कर लें। इसके बाद में तुलसी की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी की परिक्रमा का अत्यधिक महत्व होता है। वैसे तो आपको नियमित ही तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, मगर यदि आप रोज नहीं कर पाते तो कार्तिक मास में नियमित तुलसी के पौधे की 3 परिक्रमा जरूर करें। इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी को स्पर्श भी ना करें। रविवार के दिन तुलसी तोड़ें भी नहीं, ना तुलसी के पेड़े को स्पर्श करना चाहिए, छूने से भी दोष लगता है। वहीं तुलसी का पौधा कभी भी रविवार के दिन लगाना भी नहीं चाहिए, और ना ही इस दिन तुलसी के पौधे में जल समर्पित करना चाहिए। तुलसी के पौधे के लिए रविवार के दिन जल भी ना चढ़ाएं। रविवार के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना भी बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताएं ऐसी हैं कि रविवार के दिन तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, और यदि आप जल चढ़ाएंगे तो उनका व्रत खंडित हो जाएगा, जिससे आपको बहुत भयंकर अपराध लगेगा। रविवार के दिन तुलसी के इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं तुलसी के पत्तों से कौन से उपाय करने चाहिए, वह भी जानते हैं। पहला उपाय, यदि आप नौकरी या कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो कार्तिक के महीने में गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में पीला कपड़ा बांधकर अपने कार्य स्थल पर रखें और रविवार को छोड़कर हर दिन उसमें जल चढ़ाएं। साथ ही शाम को घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही नौकरी व कारोबार में प्रमोशन मिल जाएगा। दूसरा उपाय, यदि आपके घर की तरक्की रुक गई है या परिवार में हमेशा कलह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो गुरुवार के दिन तुलसी के 11 पत्ते तोड़ें। ध्यान रहे कि पत्ते तोड़ने से पहले तुलसी जी से क्षमा याचना अवश्य मांग लें। इसके बाद पत्तों को तोड़ना चाहिए। पत्ते को भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और आपको हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने लगेगी। तीसरा उपाय जो है भाग्योदय का, भाग्योदय के लिए आटे के दीपक में घी डालें, फिर इसके बाद 1 चुटकी हल्दी डालकर शाम के समय इसे प्रज्वलित करें। बाद में उस दीपक के लिए तुलसी की जड़ों में उत्तर दिशा में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी बंद किस्मत खुल जाती है। चौथा उपाय, मनोकामना पूर्ति के लिए यह करना चाहिए कि आप पीतल के लोटे में 4 से 5 तुलसी की पत्तियां डालें। इसके बाद में इसे डाल करके तकरीबन 24 घंटे के लिए रख दें। अगले दिन इस जल को घर के प्रवेश द्वार के साथ अन्य हिस्सों में छिड़क दें। ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। 5वां उपाय श्रवण करते हैं। 5वां उपाय, तुलसी की 11 पत्तियों को धूप में सुखा लें। इसके बाद में इस पर नारंगी रंग के सिंदूर में सरसों का तेल मिलाकर इस पर राम का नाम लिखें। इसके बाद उन पत्तों की माला को हनुमान जी को चढ़ा दें। इससे सुख में वृद्धि होती है। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी में वह कौन सी चीज़ है जिसे चढ़ाना चाहिए। एक कच्चा दूध, जिस तरह तुलसी में जल चढ़ाना शुभ माना जाता है, वैसे ही तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाना भी विशेष रूप से फल प्रदान करता है। तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाने के कई फायदे हैं। तुलसी के पौधे में यदि आप नियमित रूप से जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिला करके यदि तुलसी को समर्पित करते हैं
तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दरअसल तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है, इसलिए तुलसी में दूध चढ़ाने का मतलब है कि भगवान श्री हरि विष्णु को दुग्ध अर्पित कर रहे हैं। इस उपाय से घर की सुख संपत्ति बढ़ने के साथ साथ में धन लाभ के भी योग बनते हैं। यही नहीं, यह उपाय गुरुवार के दिन करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और आपका भाग्य उदय होता है। घर के सभी प्रकार के क्लेश दूर होते हैं। तो हर महीने की पंचमी तिथि को तुलसी के पौधे पर अगर जल के साथ साथ गन्ने का रस भी चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से घर में हमेशा धन और सुख शांति बनी रहती है, अपार धन की प्राप्ति होती है। ऐसा जानकार लोग करते हैं और वह फायदा उठाते हैं। जिंदगी में खुशहाली आती है ऐसा करने से। यह तमाम जानकारियाँ अत्यंत ही सुंदर हैं, जन रुचि में ध्यान रख करके दी गई हैं। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर अवश्य आजमाना चाहिए। इन उपायों को यदि आप आजमाते हैं तो आपकी बंद किस्मत भी खुल जाएगी। आशा करते हैं कि वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें तथा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय माँ तुलसी देवी अवश्य लिखें।